भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम अध्याय, दशम स्कंध, दूसरा अध्याय। देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति और श्लोक संख्या 27। 10.2.27। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्टवितपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो द्व्यादिवृक्षः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर को अलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और उसमें दो प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इसकी तीन जड़ें तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप है। शारीरिक सुख रूपी फलों के स्वाद चार प्रकार के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, जो पांच ज्ञान इंद्रिया द्वारा छह प्रकार की परिस्थितियों शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में 7 परतें होती है। त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व तथा 3 सूक्ष्म तत्व है। क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन, मन, बुद्धि तथा अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र है। आंखें, कान, नथुने, मुंह, गुदा तथा ज्ञानेन्द्रिय। इसमें 10 पत्तियां है, जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु है। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी है, एक आत्मा तथा दूसरा परमात्मा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पूर्व के श्लोक में हमने देखा भगवान को देवी देवता भगवान की प्रशंसा कर रहे, स्तुति कर रहे हैं। शिव, ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि सब उस भगवान कंस के कारागृह में पहुंचे हैं, जहाँ पे वसुदेव और देवकी बंदिस्त है और भगवान का जन्म होने वाला है। और इस प्रकार से पहले ही देवी देवता
भगवान की स्तुति के लिए कारागृह में पहुंचे हैं। और आज जो ये श्लोक है ये देवताओं द्वारा दूसरी प्रार्थना है। पहली फर्स्ट प्रेयर हमने पहले श्लोक में श्लोक संख्या 26 में देखी। आज ये 27 में देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति के रूप में ये दूसरी प्रार्थना है, सेकंड प्रेयर है। तो यहाँ इस श्लोक में, इस प्रार्थना में देवी देवता बहुत विशेष प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति इतनी शास्त्रोक्त पद्धति से वो कर रहे हैं। उस स्तुति में आज के श्लोक का जो विषय है वो भी बड़ा विशेष है। वो है हमारे शरीर की, हमारे प्रकृति की रचना, हमारे शरीर का निर्माण और हमारे शरीर का शास्त्रोक्त स्वरूप क्या है, शास्त्रोक्त आधार क्या है, हमारे शरीर का गुण क्या है, शास्त्रोक्त गुण क्या है, उसकी चर्चा देवी देवताओं ने इस श्लोक में आज की है। बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत ही शास्त्रोक्त वर्णन किया गया है। देवी देवता जब हमारे शरीर के विषय में कुछ चर्चा करते थे, निश्चित ही कुछ विशेष उसमें विशेषता होगी। क्या विशेषता है हम देखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक का बहुत सुंदर निरूपण करते हैं। वो जैसा कि 26वें श्लोक में कहा है, दूसरा 10.2.26 26वें श्लोक में देवी देवताओं के द्वारा जो प्रथम पहली प्रेयर है, पहली प्रार्थना है, उस प्रार्थना में क्या कहा था? सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिनेत्रम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहितम च सत्ये। अर्थात सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यंश्च योनि निहितम च सत्ये। इस प्रकार से जब कल प्रार्थना पूर्व के श्लोक में प्रार्थना की गई देवी देवताओं के विषय में, तो देवी देवता सोचने लगे कि भगवान के मन में कुछ विचार आ सकते हैं, भगवान पूछ सकते हैं। भगवान क्या पूछ सकते हैं? भगवान ये पूछ सकते हैं कि हे देवताओं, आप मुझे सत्य कह रहे हो, परम सत्य कह रहे हो, मेरे धाम को सत्य कह रहे हो, मैं अवतारी हूं, सत्य हूं, ये कह रहे हो, मेरे संपूर्ण शरीर, मेरा संपूर्ण इंद्रिया सत्य है, चिन्मय है, आध्यात्मिक है, ये प्रार्थना में आप पहली प्रार्थना में ये कह रहे हो, तो फिर ये जो प्रकृति का मैंने निर्माण किया है वो असत्य कैसे हो सकती है? जो प्रकृति का मैंने निर्माण किया है वो प्रकृति असत्य कैसे हो सकती है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में, मेरे नियंत्रण में प्रकृति चलायमान है, अपने कार्य करती है, मेरे शक्तियों के द्वारा मेरे नियंत्रण में रहती है, और मैं पूर्ण सत्य हूं, तो ये प्रकृति असत्य कैसे हो सकती है? तो देवता इस प्रकार से सोच रहे थे कि कहीं भगवान ऐसा न सोचे। तो इसलिए वे उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, आप तो परम सत्य है, आप परम पवित्र है, आप परम सत्य है, आपका धाम सत्य है, आपका संपूर्ण शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, आप परम सत्य है, आपके इंद्रिया सत्य है, आपके सारे अवतार चिन्मय हैं, परम सत्य हैं। ये जो आपने प्रकृति का निर्माण किया है वह भी सत्य है प्रभु, वह भी सत्य है, परंतु अनित्य है। देवता क्या कह रहे हैं भगवान को? देवता कह रहे आप सत्य है, आपने बनाई हुई प्रकृति, आपने बनाया हुआ ये हमारा शरीर, ये भी सत्य है, परंतु अनित्य है। तो सत्य के दो प्रकार हो गए हैं, सत्य नित्य, सत्य अनित्य। तो यह बोलने के लिए, यह बात को, अपनी बात को सही ढंग से बताने के लिए, अच्छी तरह से प्रकट करने के लिए देवता ये श्लोक कह रहे हैं।
और इस श्लोक में वो वर्णन कर रहे हैं कि ये शरीर सत्य है, ये प्रकृति सत्य है, परंतु अनित्य है। अनित्य कैसी है? फॉर एग्जाम्पल कैसी अनित्य है? तो वो बताते वक्त वे एक वृक्ष का उदाहरण देते हैं, पेड़ का उदाहरण देते हैं। हाँ, सो इतना सुंदर उदाहरण यह इस समय बताते हैं। वो वृक्ष का ही उदाहरण क्यों देते हैं? वृक्ष का उदाहरण इसलिए देते हैं, वृष्टते इति वृक्षः। वृष्टते इति वृक्षः, वृष्टते अर्थात जो क्षीण होते जाता है, जो जिसकी दशा समाप्त होते जाती है, जो काटा जाता है, जिसको समाप्त किया जा सकता है, वृष्टति, उसको वृष्टति कहते हैं। इसलिए वृक्ष का नाम वृक्ष इसलिए पड़ा है क्योंकि वृष्टति, उसको काटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, अपितु समाप्त होता है, नष्ट होता है ना। तो ऐसा कौन है जो वृक्ष को समाप्त करता है, जो वृक्ष को काट देता है? वृक्ष को काटने वाला कौन है? तो वृक्ष को काटने वाला समय है, वृक्ष को मारने वाला समय है। तो समय के प्रभाव के कारण वृक्ष नष्ट होते जाता है, नष्ट हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाता है, काटा जा सकता है। इसलिए ये शरीर सत्य तो है, परंतु वृक्ष की कल्पना की गई है। जैसा वृक्ष के ऊपर समय का प्रभाव पड़ता है, समय जैसे वृक्ष को मारता मारता जाता है, काटता काटता जाता है, वैसे ही समय इस शरीर रूपी वृक्ष को भी काटते 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 एक दिन समाप्त कर देता है सत्य, परंतु क्या है? अनित्य है शरीर, है ना। आत्मा भी सत्य है परंतु नित्य है, शरीर भी सत्य है परंतु अनित्य है, प्रकृति सत्य है परंतु अनित्य है। हाँ? तो जगत जो है, प्रकृति जो है, मिथ्या नहीं है, सत्य है परंतु अनित्य है, ये ध्यान में रखिएगा। इस बात को हम यदि अच्छे से समझे तो इस श्लोक को समझने में हमको थोड़ी आसानी होगी। इस श्लोक में पहला ही शब्द इस श्लोक का बहुत सुंदर आता है। कहा गया है एक अयनः। एक अयनः अर्थात जो सामान्य जीव है, सामान्य जीव का शरीर, सर्वसाधारण जो जीव है, सर्वसाधारण जीव का शरीर भौतिक तत्वों पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सर्वसाधारण व्यक्ति है तो उसको 3 टाइम सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, नून में लंच प्रसादम, इवनिंग में डिनर प्रसादम उसको चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए। परंतु मान लो कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, असाधारण है, योगी है, तपस्वी है, साधक है और उसके भी ऊपर भक्त है ना, शुद्ध भक्त है उसके भी ऊपर, तो वो इतने सारे भौतिक तत्वों पे निर्भर नहीं रहता है। आपने सुना होगा जो एक बार प्रसाद सेवन करता है वो योगी, जो 2 बार प्रसाद सेवन करता है वो भोगी, जो 3 बार प्रसाद सेवन करता है वो रोगी। ऐसा कहते हैं, पर अपने शरीर के अनुसार सभी अपने मर्यादाओं को समझकर प्रसाद सेवन करते हैं। परंतु ये जस्ट एक उदाहरण है कि जितनी ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति होगी व्यक्ति की, उतना कम वो भौतिक तत्वों पे निर्भर रहेगा, उतना कम वो ये कंफर्ट्स, ये आराम, सुख, सुविधाओं के ऊपर निर्भर रहेगा। जितनी ज्यादा भक्ति करेगा, जितनी ज्यादा तपस्या करेगा, जितनी ज्यादा साधना करेगा, उतना कम वो संसाधनों पे निर्भर रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे एक अयनः कहा गया है, अर्थात ये एक वृक्ष है, एक वृक्ष, ये पृथ्वी पे आश्रित रहता है, केवल पृथ्वी पे आश्रित रहता है, उसको बाकी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा जल, थोड़ा पृथ्वी, यानी जो नैसर्गिक निसर्गता जो प्राप्त होता है उतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक आश्रित, ये जो होता है केवल एक पृथ्वी से ही आश्रित रहता है, पृथ्वी पे वृक्ष उगता है।
दूसरा शब्द इस श्लोक में आया है द्विफल। ये जो वृक्ष है, ये शरीर रूपी वृक्ष कहिए, शरीर रूपी वृक्ष ये पृथ्वी पर उगता है, ये जन्म लेता है ना, शरीर जन्म लेता है। और जब शरीर जन्म लेता है अर्थात वृक्ष ये पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, बड़ा होता है, तो उसको फल आना स्वाभाविक है। तो उसको फल आते हैं, दो ही प्रकार के फल आते हैं। ये शरीर रूपी वृक्ष को दो ही प्रकार के फल आते हैं, एक फल है सुख, दूसरा फल है दुख। फिर क्या कहा गया है, तीसरा शब्द आया है त्रिमूलः। कहा गया है इसकी तीन जड़ें हैं, तीन रूट है, मूल है। त्रिमूलः, तीन जड़ें हैं। कौन सी तीन जड़ें हैं? इसकी तीन जड़ें हैं, तीन गुण, सत्व रज तम, ये तीन जड़ें इसकी है। और फिर कहा गया है चतुर्रसः। चतुर्रसा अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह सुख रूपी फल को जो भोगना चाहता है, सुख रूपी फल को जो चखना चाहता है, स्वाद लेना चाहता है, वो चार प्रकार से ये सुख नामक फल का स्वाद लेता है। दो फल है ना, सुख और दुख। तो सुख नाम के फल का आस्वादन जो करना चाहता है, वो चार प्रकार से वो फल का आस्वादन करता है। धर्म के आधार से धर्म परायण रहता है, शास्त्रोक्त जीवन जीता है और वो फल का आस्वादन करता है, सुख उसको प्राप्त होते हैं। वो धर्म के आधार पे चल के शास्त्रोक्त जीवन यापन करते हुए अर्थार्जन करता है, धन एकत्रित करता है। किस आधार पे? धर्म के आधार पे अर्थ अर्थात धन एकत्रित करता है। धर्म अर्थ काम, और ऐसे जो धन को उसने प्राप्त किया है धर्म के आधार पे, ऐसे धन से क्या करता है, अपनी सात्विक इच्छाएं, अपनी जो शुद्ध इच्छाएं है, आध्यात्मिक इच्छा है, वो कामनाएं पूर्ण करता है। धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष, अर्थात फिर ये सारे संपूर्ण संसार के जितने भी अटैचमेंट से आसक्तियां है, उन आसक्तियों को, बंधनों को तोड़ देता है, भगवत प्रेम प्राप्त करता है, भगवत धाम प्राप्त करता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कहा गया चतुर्रसः, चार रस, चार रसों का आस्वादन करता है। सुख को भोगने की जिसकी लालसा होती है, सुख रूपी फलों का आस्वादन करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से चार रसों का पान करता है। पंचविध, फिर कहा गया पंचविध। पंचविध अर्थात ज्ञानेन्द्रिया। इस वृक्ष को पांच विध, पंचविध अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रिया है। कौन सी पांच ज्ञानेन्द्रिया? आंख, कान, नाक, जीभ, जीवा और त्वचा। इनसे ज्ञान मिलता है, ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? आंख से क्या ज्ञान होता है? दृष्टि, हमको दिखता है, दृष्टि से दिखता है। नाक से सूंघते हैं, गंध आता है, गंध का ज्ञान होता है। कान से श्रवण, सुनते, शब्द हमारे कान पे जाते हैं तो हमको कुछ पता हो जाता है, ज्ञान होता है। जीवा से रसना, जीवा से क्या होता है? आस्वादन करते हैं तो कुछ ज्ञान होता है। वेरी गुड, बहुत टेस्टी रसगुल्ला खाया तो कैसे लगेगा? आहा, अप्रतिम, स्वर्गीय आनंद, अमृत तुल्य। और गलती से कभी मिर्ची खा लिए तो तुरंत ज्ञान होता है। सो इस प्रकार से ये ज्ञानेन्द्रिया है। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। फिर कहा गया है इस वृक्ष की जो पांच विधियां है, पंचविध, पंचविध अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की पांच इंद्रिया। फिर नेक्स्ट कहा गया है षड आत्मा। षड आत्मा अर्थात छह परिस्थितियां। छह परिस्थितियां अर्थात ये छह प्रकार की परिस्थितियों में ये वृक्ष जो है जीता है। छह प्रकार के परिस्थितियों में शरीर रूपी वृक्ष जीता है। और ये छह परिस्थितियां कौन सी है? शोक, मोह, मृत्यु, जरा और भूख और प्यास। शोक, मोह, जरा, मृत्यु और फिर
फिर कहा गया है क्षुत पिपासा। क्षुत पिपासा, क्षुत अर्थात भूख, पिपासा अर्थात प्यास, जरा अर्थात वृद्धावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु अर्थात मृत्यु सब जानते हैं, दुख और मोह, ये जो समस्याएं हैं, शोक करता है व्यक्ति। कुछ जीवन में भयंकर आपदा आती है, या आजकल बड़ी भयंकर आपदा तो आवश्यकता भी नहीं, छोटी सी छोटी भी बात कुछ हो जाती है तो हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं, हमारे अंदर अभी सहन शक्ति कम होने के कारण छोटी छोटी बातें भी हमको शोक मग्न कर देती है। हम शोक करते रहते हैं, छोटी सी छोटी बात भी शोक कर देती है। मोहित रहते हैं, जीवन भर डिल्यूजन में रहते हैं, जीवन भर स्वप्नवत अवस्था में रहते हैं। जो रियल है, जो सत्य है, जिस पहले श्लोक में कहा है, जो सत्य है, सत्य के पीछे न दौड़ते हुए असत्य के पीछे ज्यादा समय बिताते हैं। ज्यादा समय सत्य के साथ होना चाहिए, और जो टेम्पररी है उसको उपयोग में लेना चाहिए। यूज इट फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, फॉर द सेक ऑफ peace, for the sake of happiness, for the sake of success, for the sake of love. सुख, शांति, आनंद और प्रेम के लिए जो टेम्पररी वस्तुएं हैं उनका वापर करना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, टेम्पररी वस्तुएं जो है इनका ही हमारे जीवन में प्राधान्य हो गया है, और बाकी आनंद, शांति, प्रेम, ये सब सेकेंडरी हो गए। दुय्यम, मिला तो मिला, नहीं तो ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहा गया ये शरीर रूपी वृक्ष इन 6 अवस्थाओं में से जाता है, 6 सीजन को फेस करता है। जैसे प्रत्येक वृक्ष सीजन को फेस करता है ना, एक विशेष ऋतु आता है, तो उस ऋतु में वो वृक्ष जो है, कभी पतझड़ होती है तो कभी उसको फूल आते हैं तो कभी फल आते हैं, तो ऐसे ऋतु बदलते रहती है, और वो वृक्ष उस परिस्थितियों में से जाता है। तो शरीर रूपी वृक्ष भी उन परिस्थितियों में से जाता है, और फिर 6 परिस्थितियों में से जाता है, और फिर सप्त कहा गया है। 7 प्रकार से क्या कहते हैं, वृक्ष की साल जो है सप्त, 7 प्रकार की, सप्तत्व का अर्थात 7 आवरण है इस वृक्ष को। ये जो वृक्ष शरीर रूपी वृक्ष है, इसके 7 आवरण है। 7 आवरण कौन से हैं? जैसे पेड़ की छाल होती है, तो छाल कई बार हम निकालते हैं ऊपर की, फिर उसके अंदर से कई छाल के आवरण रहते हैं। तो ऐसे ये शरीर रूपी वृक्ष के 7 आवरण हैं। 7 आवरण है। कौन सी है? त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसको हम कहते हैं ना, त्वचा, रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सप्त 7 इसकी क्या है? छाले है। 7 प्रकार की इस वृक्ष को छाले हैं। तो सबसे बाहर की जो छाल है हमारी इस शरीर रूपी वृक्ष की, वही त्वचा। और ये जितने भी अंदर के लेयर्स हैं, ये सारे के सारे लेयर्स इस शरीर के अन्नमय कोश में आते हैं। अन्नमय कोश, सातों के सातों आवरण हमारे शरीर के, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अर्थात ये जो त्वचा है, ये रक्त है, जो हम खाते हैं, यदि ठीक से ताजा अन्न खाते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, विशेषकर प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो त्वचा हमको मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से मेकअप, अंदर से व्यक्ति जब सुंदर हो जाता है ना, तो अपने आप बाहर से सुंदरता दिखती है। उसकी त्वचा, उसका मुख, उस संपूर्ण शरीर, पूर्ण पर्सनालिटी सुंदर दिखती है यदि व्यक्ति अंदर से सुंदर है। तो अंदर कौन जाता है? अन्न प्रसाद अंदर जाते हैं। तो अन्न कैसा होना चाहिए? भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए, शुद्ध सात्विक। और हम उस प्रकार से जब अन्न ग्रहण करते हैं तो त्वचा शुद्ध होती है, रक्त शुद्ध होता है। सो रस, रक्त, मांस, रक्त से ही मांस बनता है, तो मांस पेशियां भी शुद्ध होती है, सशक्त होती है। मेद अर्थात फैट्स जो आवश्यक है, शरीर को फ्लेक्सिबल रखने के लिए भी आवश्यक है, वो भी शुद्ध रहता है। शरीर में जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में रहता है। मांस, मेद, अस्थि, हमारे हड्डियां जो है, बोन्स, अस्थि,
ये अस्थि जैसे बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं तो बिल्डिंग में जैसा लोहा होता है, लोहे के कारण बिल्डिंग खड़ी रह सकती है। लोहा जब रस्ट हो जाता है, जंग चढ़ जाता है, उसके ऊपर बिल्डिंग दीवार गिर जाती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो अस्थि है, वो अस्थि भी क्या है, अस्थि एक लोहे का काम करती है इस बिल्डिंग में। तो इस प्रकार से अस्थि को भी एक विशेष प्रकार के आयंस मिलते हैं, विशेष प्रकार के विटामिन उसको प्राप्त होते हैं शुद्ध सात्विक प्रसाद से। तो इस प्रकार से अस्थि, मज्जा और शुक्र व मेद जो है, वो अस्थियों का बोन मैरो, वो भी अच्छा विशेष प्रकार से सुदृढ़ स्वच्छ स्वास्थ्यवर्धक हमको प्राप्त होता है। और फिर वीर्य, तो कहते हैं शुद्ध बीजापोटी फले रसाल गोमटी। यदि व्यक्ति का इस प्रकार से संपूर्ण पर्सनालिटी पर्सनालिटी शुद्ध है तो शुक्र भी शुद्ध होता है। और ऐसे शुक्र से कैसे फल कैसे आते हैं, संतान कैसी उत्पन्न होती है, रस रसित, सात्विक, तेजस्वी, शूरवीर, शक्तिशाली, भक्तिमय, प्रेममय, इस प्रकार की संतान प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो कहा गया, इस शरीर की जो 7 आवरण है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये सभी के सभी शुद्ध रह सकते हैं यदि हमारा आहार शुद्ध है, हमारा आहार है ना सात्विक है। युक्ताहार विहारस्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं आहार कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, सभी रसों से युक्त होना चाहिए। और सबसे उत्कृष्ट रस उसमें जो होता है भक्ति रस, अर्थात भगवान के भक्ति से, भक्ति भाव से भगवान को ऑफर करके लिया हुआ जो अन्न होता है वो शुद्ध सात्विक अन्न होता है। और वो हमको क्या करता है, सुदृढ़ बनाता है। हमारे इस त्वचा के माध्यम से हम संपूर्ण संसार के संपर्क में आते हैं। और ये त्वचा ही यदि हमारी अशुद्ध, निर्मल मल युक्त होगी तो किस प्रकार से हमारा रक्षण होगा। तो इसलिए हमारा रक्षण यदि हम करना चाहते हैं तो सबसे बाहर की लेयर, इस सबके बाहर का जो आवरण है त्वचा, उसको हमने अब प्रसाद पाकर उसका मेंटेनेंस करना चाहिए, उसका रखरखाव करना चाहिए, उसको ठीक से रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल प्रसाद पाने से ही होती है, प्रसाद खाने से ही होती है। सो इस प्रकार से अष्टविटप, इस वृक्ष के 8 शाखाएं हैं। अष्टविटप, अष्टविटप अर्थात शाखाएं, विटप अर्थात शाखाएं। कितनी शाखाएं, 8 शाखाएं इस वृक्ष को है। कौन सी 8 शाखाएं, ये वृक्ष जिससे बना हुआ है पंचमहाभूत, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व। और 3 कौन से हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व। ऐसे 8 तत्व अर्थात 8 इस वृक्ष की शाखाएं हैं। शरीर रूपी वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। और कहा गया है 9 अक्ष, इस शरीर को नवाक्ष अर्थात छिद्र है। तो उस छिद्र को कहते हैं कि गेट्स, है ना, जैसे नासिका, कान, नाक, कान, मुख इत्यादि, ये जो सारे हैं, इस प्रकार से 9 छिद्र इस शरीर रूपी वृक्ष को है। और 10 छदी अर्थात हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्राणवायु है, विशेषकर 10 प्रकार के प्राणवायु है, जैसे व्यान, उपान, अपान, उदान, समान, इस प्रकार के है ना। ओम समानाय स्वाम, ओम व्यानाय स्वाम, उपानाय अपानाय स्वाम, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना। इस प्रकार से प्राणवायु 10 प्रकार के हैं, तो उनको कहा गया है 10 छदी। तो इस प्रकार से संपूर्ण वृक्ष तैयार हो गया है। सबसे पहला शब्द था एक अयन, अर्थात एक जगह पे आश्रित रहता है, इस पृथ्वी पे आश्रय लेता है, वहां पे ये वृक्ष खड़ा हो जाता है। और इस प्रकार से वृक्ष की फल क्या है, उस वृक्ष की शाखाएं क्या है, ये सबकी चर्चा इसमें देवता कर रहे हैं। सारे देवता, ब्रह्म, शिव, नारद इत्यादि सब इस प्रकार से भगवान की स्तुति में ये श्लोक कह रहे हैं। तो इतना ये वृक्ष है, तो इस वृक्ष पे क्योंकि फल है और यह वृक्ष खड़ा है, तो इस वृक्ष पे नॉर्मली हम देखते हैं पक्षी बैठते हैं, पंछी बैठते हैं। तो इस वृक्ष पे भी 2 पंछी बैठते हैं।
हाँ? इस वृक्ष पे भी दो पंछी बैठते हैं। इसमें कहा गया द्विखग, द्वि अर्थात दो, खग अर्थात पक्षी। ख ख ये आकाश का प्रतीक है। ग अर्थात गमन करने वाला, ख अर्थात आकाश में, ग अर्थात गमन, आकाश में गमन करने वाला पक्षी, आकाश में गमन करने वाला अर्थात पक्षी। तो कहा गया है इस वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। हाँ? एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। एक है आत्मा और एक है परमात्मा। तो उसको शास्त्र में कहते हैं एकदा तयो खादति पिपलायनम, एकदा तयो खादति, एकदा अर्थात एकस्य खादति, एकस्य तयो खादति अर्थात खाने के लिए एक बैठ गया पक्षी पेड़ पे। एकस तयो खादति, एकस तयो खादति पिपलान्नम अर्थात वो पीपल के वृक्ष पे या वृक्ष पे एक पक्षी खादती खाने के लिए बैठ गया, और दूसरा जो पक्षी है वो खाता पीता नहीं है, वो कभी नहीं खाता है, वो है साक्षी। वो क्या करता है, वो केवल साक्षी भाव में बैठता है, वो केवल देखते रहता है क्या चल रहा है, ये क्या करता है। परमात्मा जिसको कहते हैं, कृष्ण परमात्मा, उपदृष्टा, उसको क्या एक शब्द है सुंदर, उपदृष्टा। उपदृष्टा अर्थात जो देखने वाला है। तो दूसरा पक्षी है वो उपदृष्टा है, और पहला पक्षी है वो क्या करता है, वो आत्मा, वो सुख को भोगता है। सुख नाम का एक फल है ना पेड़ पे लगा हुआ, वो सुख नाम के फल को खाने के लिए लालायित रहता है पहला पक्षी। और दूसरा पक्षी उपदृष्टा है। उपदृष्टा अर्थात वो जस्ट देखने वाला, जस्ट अ सीयर, देखते रहता है, डजंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करता है। कभी कभी उस पक्षी को अनुमंता, यह शब्द है भगवान के लिए, अनुमंता अनुमति देने वाले, भगवान की अनुमति से सब कुछ होता है। उपदृष्टा अनुमंता, तो ये जो दूसरा पक्षी है उपदृष्टा है, देखने वाला है, वो देखते रहता है। अब जो पक्षी खाएगा उसी के तो पेट में दर्द होगा ना, जो नहीं खाएगा उसको क्या दर्द होगा। तो इस प्रकार से जो पक्षी खा रहा है आत्मा, उसी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि वही खा रहा है। क्या खा रहा है, सुख नाम का फल खा रहा है। तो इस प्रकार से देवता कहते कि ये जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष है, इसमें आत्म तत्व है, परमात्म तत्व भी है। और आत्मा क्या है, तो आत्मा भी भगवान का अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये आत्मा मेरा अंश है ना, भगवान का अंश है आत्मा। तो वो भी चिन्मय है, परंतु वो मन बुद्धि अहंकार के संपर्क में आ जाता है। मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, और हमारी इंद्रिया प्रकृति के संपर्क में आती है। इसलिए आत्मा के ऊपर ये प्रकृति के जो हमारे अनुभव है, प्राकृतिक अर्थात सांसारिक जो हमारे अनुभव है, वो सांसारिक अनुभव के संस्कार, वो चेतना बन जाती है और आत्मा को आच्छादित कर देती है। और इसलिए हमारी आत्मा से निकलने वाली चेतना मन के प्रभाव में आती है, इसलिए हम उसको अशुद्ध चेतना कहते हैं। हाँ? तो है आत्मा भगवान का अंश, परंतु मन बुद्धि अहंकार के संपर्क में आने से उसकी चेतना दूषित हो जाती है। तो दूसरा, पहला तो भगवान का अंश है, दूसरा क्या है, ममत्तत्वम एव देहे चित्त रूपेण तिष्ठति। महत्तत्वम, महत्तत्व अर्थात परमात्म तत्व, महत्तत्वम एव देहे,
इस देह में महत्त्व भी है। और कैसा है? चित्त रूपेण तिष्ठति इति अर्थः। चित्त रूपेण तिष्ठति, मूल चित्त जो है उस चित्त रूप में महत्त्व इस देह में तिष्ठति, इस देह में रहता है। तो आत्मा और परमात्मा दो भिन्न है, ये बात हमको इस श्लोक से समझ में आती है। तो हम संक्षेप में ये समझे कि आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। देवी देवता ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, भगवान को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसे लगा कहीं भगवान ऐसा मन में सोचे नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे कि भगवान तो सत्य है। ये लोग कह रहे हैं भगवान तो सत्य है, परंतु क्या भगवान ने बनाई हुई जो प्रकृति है वो असत्य है? तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए देवी देवता वृक्ष का उदाहरण देते हैं कि नहीं, प्रकृति भी सत्य है परंतु अनित्य है। ये जो वृक्ष है ना, ये खड़ा हुआ है, ये वृक्ष कालांतर में क्षीण हो जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है, तोड़ा जाता है, काटा जाता है, समाप्त किया जाता है। और ये काम करने वाला कौन है? ये काटने का काम करने वाला समय है। और इसी प्रकार से शरीर रूपी वृक्ष भी ये समय क्या करता है? इस वृक्ष को भी काट देता है, तोड़ देता है, सुखा देता है, जरा अवस्था में, वृद्धावस्था में ले जाता है और अंततः समाप्त कर देता है सत्य परंतु अनित्य है। एक जैसा नहीं रहता है शरीर। बाल्यावस्था में कैसा होता है, कुमार अवस्था में कैसे होता है, युवावस्था में कैसे होता है, फिर वृद्धावस्था में कैसे होता है शरीर। चारों अवस्थाओं में शरीर बदलते रहता है। याद करिए 25 साल पहले हमारा शरीर कैसा था? ऐसा नहीं था जो आज है। तो अनित्य है, सत्य है परंतु अनित्य है। यहां पे प्रभुपाद जी हमको क्या सिखाते हैं? इस श्लोक से प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि आत्मा और परमात्मा बहुत मौल्यवान है, महत्वपूर्ण है। आत्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन बॉडी, क्योंकि शरीर की कोई कीमत नहीं है, आत्मा की कीमत है। एक बार प्रभुपाद जी पाश्चिमात्य देशों में गए थे और वहां उनको मिलने के लिए कुछ पत्रकार आए। उन्होंने कुछ उनकी कॉन्फ्रेंस रखी प्रभुपाद जी की, उनके क्वेश्चन आंसर के लिए वहां पहुंच गए बहुत सारे लोग। उसमें एक विशेष पत्रकार थे। वो पत्रकार प्रभुपाद जी को कहने लगे कि है स्वामी जी, आप इतने दूर से इस देश में आए हैं, तो आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? आप इतना दूर से आए हैं, क्या आपका व्हाट इज योर गोल? आपका क्या उद्देश्य है? किस लिए आप यहाँ पे आए? तो प्रभुपाद जी कहे, मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए आया हूं। मैं आपको ये सिखाने के लिए आया हूं कि ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर, इसमें आत्मा है और वो आत्मा शरीर से भिन्न है। वो आत्मा शरीर से भिन्न है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, इट्स नॉट बॉडी। आत्मा शरीर कदापि नहीं है, आत्मा शरीर से भिन्न है। ये मैं सिखाने के लिए आया हूं। तो पत्रकार सोचने लगा ये क्या जवाब दिया इन्होंने। तो पत्रकार बोले बस दैट्स इट, इतना करने के लिए? तो इतनी बात करने के लिए इतने दूर से आपको क्या आने की आवश्यकता थी? इतनी सी बात, कुछ स्पेशल बताइए, कुछ विशेष करने आए हो तो बताइए। इतनी छोटी बात, नॉट अ बिग डील, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो प्रभुपाद जी पूछते, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कार और ड्राइवर? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कार महत्वपूर्ण है कि कार को चलाने वाला ड्राइवर महत्वपूर्ण है? तो वो सोचा और फिर जवाब दिया, प्रभुपाद कार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि कार नहीं होगा तो हम कहीं जा नहीं सकते, ब्ला 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 ब्ला। परंतु प्रभुपाद जी ने उनके साथ बहुत विस्तृत चर्चा की, उनको समझाया, उनको बताया कि कैसे ड्राइवर महत्वपूर्ण है, कैसे आत्मा महत्वपूर्ण। शरीर इज लाइक अ कार। यदि आत्मा ही नहीं होगा तो शरीर चलेगा क्या? इस कार को ड्राइव करने वाला, है ना। तो प्रभुपाद जी जब समझाए तो वो सोचा कि अभी ये प्रभुपाद जी, ये स्वामी जी तो कुछ मानने वाले नहीं है, अपनी बात हमको समझाते जा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर में सोचा, ठीक है महाराज स्वामी जी, ठीक है, आज की सभा, आज का कॉन्फ्रेंस, आज का जो इंटरव्यू है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, फिर कभी आएंगे। और चलने लगा। तो तुरंत प्रभुपाद जी कहे, नहीं,
रुको, यू आर नॉट अलाउड टू गो, अभी आप नहीं जा सकते जब तक आप यह बात नहीं समझते कि आत्मा शरीर से भिन्न है और आत्मा अति मौल्यवान है, शरीर से कई गुना ज्यादा मौल्यवान है, तब तक आपको यहां से बाहर जाना अलाउ नहीं है। यू कैन नॉट गो आउटसाइड। जब तक इस बात पे आप कन्विंस नहीं होते हैं, इस बात को आप मान नहीं लेते हैं, आपको हम बाहर नहीं जाने देंगे, बैठो सुनो। सो प्रभुपाद जी इतना अंदर एकदम हृदय से पूर्ण भाव से यह बात समझाते हैं कि हाउ आत्मा इज डिफरेंट देन बॉडी। आत्मा शरीर से भिन्न है और अति मौल्यवान है और वो चिन्मय है, वो नित्य है, शरीर अनित्य है। इसलिए देवी देवता भगवान को कहते हैं, भगवान यह आपकी ही प्रकृति है, आप ही इसके नियंता है, महत तत्व जो है वह यह देह है, तिष्ठति, इस देह में ही वो स्थित है। तो इसलिए हे भगवान, आपने बनाई हुई प्रकृति भी सत्य है परंतु अनित्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।